गुजरात के वडोदरा में NEU फाउंडेशन और ALTEFF द्वारा 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जब भी हमें कोई बात किसी तक पहुंचानी होती है, एक सोशल चेंज लाना होता है, तो हम सभी के जहन में सबसे पहली जो ट्रिक आती है वो यही होती है कि फिल्मों के द्वारा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम लोगों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत ही खास और बहुत ही अलग जरिया है, जिससे लोगों को वो मैसेज भी याद रहता है और वो उस मैसेज को और भी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। बस यही एक कोशिश है ऑल्टिफ की, जो देश के कई राज्यों में फिल्म फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। इसी के चलते वडोदरा में भी ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय ये फिल्म फेस्टिवल गोरवा में आयोजित किया गया है और ये नव फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे नव फाउंडेशन की मालविका जी से और वो हमें बताएंगे कि ये जो पूरा फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे तो नौ फाउंडेशन के द्वारा हम आर्ट, कला और साइंस, विज्ञान को साथ में मिलाकर इकोलॉजिकल अवेयरनेस, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये करते हैं। ऑल्टेफ का एक सिमिलर मकसद है। वो लोग भी एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग के द्वारा ऐसी ऐसी फिल्म्स लेके आए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाई हुई। कुछ में ड्रॉ किया गया है, कुछ में ऐसे जीव जंतुओं की कहानियां हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो करीबन 20 फिल्म्स स्पैंड ओवर 3 दिन, 6, 7 और 8 यहाँ नौ फाउंडेशन में आई हैं, ताकि हम एनवायरनमेंट के बारे में एक मैसेज स्प्रेड कर पाएँ और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो हमें आके हमारे साथ ये कॉन्वर्जेशन करे, ताकि हम रियल लाइफ इम्पैक्ट, असलियत में हम क्या चेंज अपने हिसाब से ला सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर पाएँ। यहाँ पर क्या क्या, मतलब किस किस तरह की फिल्म दिखाई जा रही हैं। जैसा आपने कहा कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं, बट उसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स इसके बारे में आप बता सकते हैं। छोटे से छोटे जंतुओं के बारे में एक फिल्म है जो मधुमक्खी के ऊपर डेडिकेटेड है। उसको कहा जा रहा है फॉरेस्ट ऑफ द हनी बीज, जो एक कम्प्लीटली हैंड ड्रॉन फिल्म है। वो अभी अभी स्क्रीन हुई है। दूसरी है कैमल ऑफ द सीज, जो कि गुजरात में ही शॉट है एंड कच्छ के सराउंडिंग जो ऊँट होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। उसके अलावा बैटसीज, जो चमगादड़ हैं, वो लोग किस तरह से पॉलिनेट करते हैं, उनकी तादाद कैसे कम घट रही है और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरमेंटल चेंज का, इस सब से रिलेटेड अलग अलग फिल्म्स हैं। फिल्म फेस्टिवल के अलावा और भी कोई प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं? अभी फ़िलहाल हम आर्ट और साइंस को मर्ज करके हमारे थीम पे काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं सेंटियंस ऑफ द स्मॉल बीइंग्स, जहाँ पे हम कीड़ों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हमारे कलेक्टिव्स के द्वारा, जो कि आर्ट कलेक्टिव्स हैं, बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च। इसका फाइनल शो फरवरी में होगा। 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड वाइड चुनी गई पर्यावरण संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें पर्यावरणविदों और कला प्रेमी शामिल हो रहे हैं। 6 से 8 दिसंबर तक शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक फिल्म स्क्रीनिंग और डिस्कशन आयोजित किए गए हैं, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है।
ऑल्टिफ की तरफ से ये बहुत अच्छी कोशिश है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पर्यावरण के प्रति ये सारे मैसेजेस पहुंच सकेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त ऑल्टिफ की जो होस्ट हैं और जो वॉलंटियर हैं प्रियंका जी, वो भी इस वक्त मौजूद है और उनसे जानते हैं कि क्यों एनवायरनमेंट के ऊपर ये फिल्म फेस्टिवल और ऑल्टिफ ये जो फेस्टिवल कर रहा है, ये जो पहल कर रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो ये ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है और 2024 उनका 5वां साल है और बेसिकली 100 से ज़्यादा स्क्रीनिंग्स चल रही हैं इस वक्त पूरे कंट्री में और इस कंट्री के बाहर भी, देश के बाहर भी काफ़ी डिसेंट्रलाइज बेसिकली उनका अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपका इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी में और आप एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं तो आप ऑल्टैफ के साथ जुड़ सकते हैं और अ, उतने सारे लोगों को आप ये फ़िल्म्स दिखा सकते हैं। तो उनका आइडिया और फंडा बहुत सिंपल है। फ़िल्म्स क्यूरेट की हैं इतने महीने और अब जाके हम दिसंबर में उनको हर जगह दिखाते हैं। लास्ट ये पूछना चाहूँगी कि जैसे लोगों को जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे वो यहाँ पर आ सकते हैं इन फिल्म स्क्रीनिंग्स के? तो आप हमारा वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं ऑल्टैफ पे और सारी डिटेल्स वहाँ पे हैं। हम इंस्टाग्राम पे हैं और बहुत ही सिंपल है। आप अपना सिटी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अटेंड करना हो तो और हम वैसे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और आपने पूछा कि एनवायरनमेंट क्यों? बेसिकली अब नहीं तो कभी, क्योंकि जो ये फ़िल्म्स क्या करती हैं कि जो भी आपके इर्द-गिर्द हो रहा है पत्ते हों, बीज़ हों, बैट्स हों उनका मतलब उनका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या है उन पर। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ही हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं।